बोले एकादशी महारानी की जय। आप सभी भक्तों को तारीख 9 अगस्त दिन रविवार 2026 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में होती है। इसकी कथा है, एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे केशव, हे कन्हैया, ये जो कामिका एकादशी है इसमें किसकी पूजा की जाती है, इसका क्या महत्व है, आप मुझे बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बड़े भैया, यह जो कामिका एकादशी है ना, इसके महत्व को स्वयं नारद जी को भीष्म पितामह ने बताया। भीष्म पितामह ने बताया कि यह जो कामिका एकादशी का जो हम व्रत करते हैं, कहते हैं सबसे अधिक जो फल प्राप्त होता है वह पृथ्वी दान करने से प्राप्त होता है, और पृथ्वी दान से भी अधिक फल प्राप्त होता है स्वर्ण दान। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय जो दान करने से हमें फल प्राप्त होता है, वह सब फल हमें इस कामिका एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अनंत गुना स्वर्ण दान, पृथ्वी दान, अन्न दान, वस्त्र दान, इन सब से भी अधिक जितना यह इन सबको करने वाले को फल प्राप्त होता है, उससे भी अनंत गुना फल कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस कामिका एकादशी में भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ भगवान की पूजा की जाती है। और कहते हैं कि कामिका एकादशी के दिन अगर भगवान को एक तुलसी दल अर्पित कर दिया जाए तो उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु जितना सुंदर वस्त्र चढ़ाने से नहीं प्रसन्न होते, जितना कामिका एकादशी का व्रत करने वाले से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। तो देखो, यही एक ऐसा व्रत है जिसमें आपसे कोई धन की चाहना नहीं की जा रही, और जो आपसे जाने अनजाने में, जैसे कह रहे हैं कि जिस मनुष्य ने जाने अनजाने में कोई पाप कर्म किया है वह भी इस कामिका एकादशी के व्रत करने से तत्क्षण नष्ट हो जाता है। तो ऐसी है इसकी महिमा। कहते हैं जैसे जो चोर रहता है, अगर उसको थाने के सामने से ले जाया जाए तो वह कतराता है, और वहीं पर एक साधारण जो आदमी रहता है वह थाने के दिन में 1 से 4 चक्कर लगा देगा, लेकिन उसको कोई डर नहीं है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो भगवान को तुलसी दल अर्पित करता है उसके जाने अनजाने में भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और उसे कभी भी यमदूत लेने नहीं आते। ऐसी है इस कामिका एकादशी के व्रत की महिमा। तो सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा विधि विधान से कामिका एकादशी का और एकादशी की तरह ही व्रत करें, और हो सके तो संध्या काल में भगवान का स्मरण करें, भगवान का कीर्तन करें, और दूसरे दिन पारण करें। तो सभी भक्तों से यही हमारी कामना है कि सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा कामिका एकादशी का व्रत करें, अपने जीवन को सार्थक करें, पुण्य स्लाव के भागीदार बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।